हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे रेगुलेट मनी चैनल में। ये वीडियो केवल एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, इसलिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट हो, वो पूरी तरह से वैलेटली मार्केट हैं। उसमें आपका पैसा पूरा का पूरा या पार्शली डूब सकता है। लेकिन यहाँ हम आपको कुछ एजुकेशन देंगे, कुछ समझाएंगे, जिससे आप शेयर मार्केट में अपना पैसा, क्रिप्टो मार्केट में अपना पैसा, हार्ड अर्न मनी को कैसे आप बचा सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हर रोज़ न्यूज़ आती रहती हैं, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि बिटकॉइन डाउन गया, बिटकॉइन क्रैश होने वाला है, क्या बिटकॉइन अभी डूब जाएगा, है ना। क्रिप्टो मार्केट पूरी क्रैश हो गई है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट डाउन है, इंडिया की स्टॉक मार्केट डाउन है, तो ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करें तो ये एज पर संडे कॉइन बेस का डाटा है, जिसमें ये सारे कॉइन और टोकन वगैरह जो एक वीक में कितने डाउन गए हैं, इसे देखकर लगता है कि इन्वेस्टर डर जाते हैं कि अब क्या करें, डूब जाएगा पैसा, हम क्या करें, हमारा पैसा क्या होगा। व्हाट हैपेंड इफ स्टॉक मार्केट डाउन, क्या होगा, क्या होता है और आपको क्या करना है। व्हाट हैपेंड इफ क्रिप्टो क्रैश होने वाली है, क्या करना है, क्रैश हो रही है, अफवाहें आ रही हैं, न्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना है। डोंट वरी, यू कैन सेव योर मनी ओनली दिस वे, ओनली वन वे। ये वे हमने खुद इजाद किया है, हमने खुद भी, हम मार्केट में मैं इन्वेस्ट करता हूँ और उससे मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है पिछले 2 साल से। तो वही तरीका हम आपको यहाँ बताने और सिखाने जा रहे हैं। आपको ध्यान से सीखिए और अपनी मनी को बचा सकते हैं और आप बढ़ा भी सकते हैं उसको। प्लीज डोंट लॉस्ट पेशेंस, स्टॉप एंड थिंक। अपना पेशेंस बिल्कुल मत खोइए, अपने सब्र को बिल्कुल मत खोइए। सोचिए और दोबारा सोचिए। वो कहावत आपने सुनी होगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल अपने आप में ही आई एम पॉसिबल को इंडिकेट करता है। तो यहाँ हम आज आपको सिखाएंगे, टुडे वी टीच टू यू हाउ इट पॉसिबल। ये पॉसिबल कैसे होगा कि कैसे आप पैसा अपना सेव कर सकते हैं। यदि कुछ मेथड आप अपनाएंगे तो आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और अच्छा अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे मार्केट क्रैश हो रही हो या मार्केट रेड जोन में जा रही हो, ठीक है। नॉट ओनली सेव योर मनी बट यू कैन अर्न इफ मार्केट इज क्रैश, इफ इट इज स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट। कोई भी मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो, आप कहीं भी पैसा लगाएं, आप दोनों तरह सेम फार्मूला लगा के जो हम आगे आपको बताएंगे, उससे आप दोनों तरह मनी बचा सकते हैं, ठीक है। यू आर थिंकिंग फ्रेंड, डज इट इज पॉसिबल। आप सोच रहे हो दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। यस, इट इज़ लाइक ए गेम। ये बिल्कुल एक गेम की तरह है। जैसे एक अच्छा बैट्समैन बैटर अच्छे रन बना सकता है क्रिकेट ग्राउंड में, बट वो फुटबॉल के ग्राउंड में अच्छे गोल नहीं कर सकता। बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही इज ए बेस्ट फुटबॉल प्लेयर, ही इज मेक मोर गोल इन फुटबॉल, मे बी ही कैन नॉट गुड बैटिंग इन क्रिकेट। हो सकता है वो क्रिकेट में अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए। तो इसीलिए आपको, जब आप वो काम करना सीख जाएंगे जो काम आप कर रहे हैं, तो आप भी उस फील्ड में अच्छा कर पाएंगे। और आप, यानी कि आप सेविंग कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट में यदि आप सीख जाएंगे कोहली और विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की तरह, तो आप क्रिकेट में अच्छा रन बना पाएंगे। और यदि आप सीख जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह, तो आप अच्छे गोल कर पाएंगे। तो ऐसे ही आप मार्केट में, यदि मार्केट को आप सीख जाएंगे, इसके फार्मूले को, तो अभी मार्केट से अपना पैसा बचा पाएंगे और उसको बढ़ा पाएंगे। तो लेट्स गो लर्निंग। तो चलो हम सीखते हैं, ठीक है। हम चलते हैं, अब एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने ये कैलकुलेशन किया स्टॉक मार्केट के हिसाब से।
हमारे पास कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए कि हम अपने लॉस को कवर कर सकें, अपने लॉस को बचा सकें और उससे गेन कर सकें। पहली बात तो हम जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, अपना उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जितना कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो भले ही सारा डूब जाए। ये सोच के इन्वेस्ट करिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको वॉरेन बफेट के हिसाब से चलना है स्टॉक मार्केट में, तो आप भूल जाइए अपने पैसे को 10 साल तक के लिए कि आपको पैसा आपका मिलने वाला है, और फिर देखिए आपको 10 साल के बाद वो पैसा कितना होकर मिलता है। ठीक है, तो पहले तो इसमें आप पैसा उतना लगाइए जो आपकी सेविंग, फालतू सेविंग है, जो आपकी फैमिली को चलाने के लिए अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में आपको उनकी ज़रूरत होगी 10-20 साल के बाद में। यदि मेरे पास 5,000 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, तो मुझे फर्स्ट में कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? मुझे करना चाहिए, फार्मूला कहता है 500 रुपये। चाहे वो मेरा 500 रुपये का एक स्टॉक आ रहा है या मेरा 5 रुपये का स्टॉक है, तो भले ही मेरे को 100 स्टॉक आ रहे हो। सपोज करो हम किस चीज़ से डरते हैं? सिर्फ मार्केट क्रैश होने से, मार्केट को रेड जोन में जाने से। यदि आपके पास 5,000 रुपये टोटल लगाने के लिए हैं और आपने 500 रुपये लगाए हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे इसमें दिखाया गया है, जैसे ही आपने यहाँ 500 रुपये आप इन्वेस्ट कर दें हैं, एक स्टॉक आया आपका 500 रुपये का वैल्यू थी उसकी, या भले ही वो यहाँ पे 5 रुपये वैल्यू तो 100 भी आए, और यदि मार्केट चली जाती है 20% डाउन, आपका स्टॉक की वैल्यू हो जाती है 20% डाउन, आपके पोर्टफोलियो में दिखाएगा कि आप अभी 20% डाउन पे आपका स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, तो उसका रेट उस टाइम पे कितना होगा? 400। ठीक है, तो आप दोबारा इन्वेस्ट कीजिए, आपने जो यहाँ पे रेट चल रहा है उसका, कि आपके जो यहाँ पे स्टॉक थे वो आपके 2 गुना आ जाएं। यानी कि आपका एक स्टॉक है तो यहाँ पे आपके 2 आ जाने चाहिए, तो 2 के हिसाब से आपके 400 का न्यू रेट है, तो आपके 800 रुपये लगेंगे, तो आपके 2 स्टॉक आएंगे। सपोज करो यहाँ पे आपने 5 रुपये का स्टॉक होता और यहाँ पे 100 होते, तो यहाँ पे आप दोबारा 200 स्टॉक खरीदते हैं, तो आपके पास न्यू क्वांटिटी अभी 3 है, वहाँ आपकी 300 हो जाती। टोटल इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे पहले आपने इतना इन्वेस्ट किया था, फिर इतना, ये टोटल इन्वेस्टमेंट 1300 रुपये हो गया ना। तो अभी आपकी जो न्यू एवरेज बनेगी वो बनेगी 433, यानी कि आपके स्टॉक की एवरेज बन रही है अभी 433 रुपीज़। ठीक है, सपोज करिए यहाँ से मार्केट अप होती है 20%, तो आपको सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है। पहले आपका स्टॉक यदि 500 रुपये पे ही है और 500 रुपये हो जा रहा है, 500 रुपये के आसपास ट्रेंड करता है, 480 490, तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा माइनस में रहता है ये। लेकिन यदि आपने यहाँ एवरेज कर लिया तो आपकी एवरेज अभी 433 है। यदि वो 460 450 440 480 490 जाएगा तो भी आप प्रॉफिट में हैं। सपोज करिए वो गेन नहीं कर रहा, वहाँ से फिर दोबारा और डाउन आ रहा, कोई न्यूज़ आ रही मार्केट में है, जैसे भी यूक्रेन के हालात चल रहे हैं, वैसे मार्केट में पूरा रेड रेड छाया हुआ है, वो भी आ जाता है, तो यहाँ से फिर 20% डाउन दिखाएगा आपका, आपकी वैल्यू फिर डाउन होगी, और अभी उसका न्यू रेट चल रहा होगा 340 रुपये। ठीक है, और आपको पर स्टॉक 86 रुपये का नुकसान हो रहा होगा, आपके पास 3 स्टॉक थे, तो आप अगेन इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ आपने एक लिया था स्टॉक, यहाँ डबल किया था। ठीक है, अब यहाँ इसका आपके पास 3 क्वांटिटी होगी थी टोटल, अब आप इसका 3 गुना कीजिए, यानी कि आपको 3100 रुपये इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि आपके पास 3 स्टॉक हैं, तो आपको 9 स्टॉक खरीदने की ज़रूरत है। 9 स्टॉक की वैल्यू जो बनेगी इसके हिसाब से ये 3120 रुपये बन रही है। ठीक है, तो आपके पास अभी न्यू क्वांटिटी जो स्टॉक की हो जाएगी वो हो जाएगी 12, और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 4420 रुपये, और आपकी नई एवरेज आ जाएगी 368 रुपये, 368 रुपीज़। जो आपकी पहले एवरेज आप 500 पे आपने शुरू किया था, आपकी एवरेज अभी 368 आ गया। अब यहाँ से ये अप करता है, 400 जाए तो भी आपका प्रॉफिट है, 480 जाएगा तो भी आपका पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है। यदि ये 500 चला जाता है तो आपका फिर भी अच्छा खासा परसेंटेज में प्रॉफिट है। और सपोज कीजिए आपके पास 5,000 रुपये थे और आपने 5,000 रुपये यहाँ लगा दिए,
तो आपको एवरेज करने के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होती, कितने रुपए चाहिए थे। यानी कि यहाँ तक हमने टोटल इन्वेस्टमेंट भी लगभग 9 गुना कर दी है। ठीक है, यदि ये 45 होते तो 1000 होते तो 9 गुना हो जाती। ठीक है, अब ये 44,000 20 रुपीज़ है तो समथिंग 9 टाइम्स है। ठीक है, तो आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते तो आपको 45,000 की ज़रूरत होती, तब आपका जाके पोर्टफोलियो में जो नुकसान था उससे आप बच सकते थे। लेकिन अभी आपके पास 5,000 रुपये थे और आपने 500 लेके चले थे तो ये बच सकते हो। और यहाँ तक जो टोटल अभी डाउन हुआ, जहाँ से आपने स्टॉक लिया था ये 500 रुपये का एक स्टॉक, वहाँ से जो टोटल डाउन है वो 69% डाउन हो चुका है अभी। यदि आप इसको एवरेज नहीं करते और आज ये स्टॉक न्यू रेट इसका यहाँ चल रहा होता तो आपका पोर्टफोलियो 69% डाउन दिखा रहा होता। आई थिंक यू लर्न बेटर। मेरे हिसाब से आप सीख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि आपने पहले 5,000 इन्वेस्टमेंट कीजिए, अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, या वो 5,000 रुपये का एक स्टॉक है। ठीक है, आपने एक ही खरीद लिया, फिर 20% माइनस गया, यहाँ आ गया, न्यू रेट यह हो गया, आपने फिर 2 खरीद लिया। ठीक है, फिर आपके पास 3 क्वांटिटी होगी। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट ये होगी आपकी, न्यू एवरेज ये आ गई। ठीक है, अगेन आप फिर उसमें 20% का डाउन दिखा रहा है, फिर ये न्यू रेट दिखा रहा है, आपने फिर अगेन उसको इसका 3 गुना यानी कि 9 स्टॉक और आप खरीदते हैं इतने रुपीज़ में, फिर आपका ये 12 स्टॉक आपके पास हो जाते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी हो जाती है। यानी कि वही 9 टाइम्स 5,000 का 9 टाइम्स 45,000 समथिंग के करीब है। ठीक है, और आपकी एवरेज आएगी 3,683 रुपीज़। यानी कि अभी ये स्टॉक आपने जो एक लिया था, यदि ये 5,000 से नीचे आगे 4,042 जो ट्रेंड करता रहता है, तो आप इसको कभी जरूरत होती है तो आप दे नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो, सेल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका नुकसान हो रहा है वहाँ पे ध्यान से। ठीक है, फिर यदि ये जब यहाँ से बढ़ेगा 5,000 रुपये से, तब आपका 6,000 रुपये भी जाएगा तो थोड़ा ही प्रॉफिट होगा। लेकिन यदि आपने एवरेज किया और आपने अपनी मनी को बचा के रखा पैसे को एवरेज के लिए, और अभी आपके एवरेज 3,600 रुपये है, 3700 रुपये है, और फिर ये 6,000 रुपये जाता है या 5,000 रुपये जाता है, तो आपके 12 स्टॉक के हिसाब से यदि आपको 1,300 रुपये या समथिंग यहाँ बच रहे हैं जब तक ये 5,000 रुपये पहुँचता है जब, तो आपके पास 12 स्टॉक अवेलेबल हैं। तो आपके पास आप देख सकते हैं आपको कितनी सेविंग बन रही है। ये एक एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल के हिसाब से आप अपने पास कितनी सेविंग है, कितना आप यूज करना चाहते हैं उसका मार्केट में, किसी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में कितना लेना चाहते हैं उसको, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल ऐसा मत दें इसको, यह है स्टॉक मार्केट कैलकुलेशन मैक्सिमम। इसी तरह इसको दूसरे वे में लेके चलते क्रिप्टो में। क्रिप्टो इससे स्टॉक मार्केट से भी कहते हैं ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट है। तो वहाँ पे समझिए, वहाँ पे क्या होता है क्रिप्टो में कि आप पॉइंटों में भी क्रिप्टो कॉइन्स या टोकन्स खरीद सकते हैं। कोई 2 लाख रुपए का एक कॉइन है, आपको पूरा एक कॉइन खरीदने की टोकन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको 100 रुपये में जो आपका बनेगा वो आ जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको पूरा स्टॉक खरीदना होता है, चाहे वो 1 रुपये का हो या पैसे का हो या 1000 का हो। ठीक है, तो यहाँ जैसे कोई ABC मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई कॉइन लिया है, उसका रेट 40 चल रहा है उस टाइम पे, हमने 100 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और क्वांटिटी हमारे पास ये होगी, और लगा लो वो 20% डाउन चला जाता है, क्योंकि ये बहुत वोलेटिलिटी में भी 20% 30% कब डाउन चला जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, इसलिए आप कम से कम पहले इन्वेस्ट करके चले। अब आपके मनी की वैल्यू होगी 32। ठीक है, अब आपको दोबारा फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आपकी 20% 30% मार्केट डाउन जाती है तो आपको इससे 3 गुना 300 रुपये आपको दोबारा करना चाहिए, तो आपकी नई क्वांटिटी ये बनेगी। ठीक है, और अभी आपकी टोटल क्वांटिटी ये हो जाएगी। आपकी नई एवरेज, जो आपकी एवरेज अभी 40 थी, आपकी एवरेज हो जाएगी 33। ठीक है, फिर अगेन डाउन जाता है ये 20%, फिर हो जाता है बाय द वे, फिर ये एवरेज चल रही है उस टाइम पे वहाँ पे, तो आपको दोबारा फिर उससे 3 गुना 4 गुना, फिर आप यदि 1,200 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो न्यू क्वांटिटी आपकी इतनी आएगी, और
नाउ योर टोटल क्वांटिटी आपकी दिस क्वांटिटी और प्लस ये क्वांटिटी आपकी हो जाएगी ये क्वांटिटी, ठीक है। अभी आपकी न्यू एवरेज जो बनेगी वो बनेगी 28.37 ऐसा, ठीक है। सपोज करिए अभी यहाँ से ये 5% अप चला जाता है, ठीक है। अब ये बहुत डाउन हो चुका है, 5% मैंने कम से कम लिया है, क्योंकि क्रिप्टो में जब उछाल आता है तो 10-10, 20-20% लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कम से कम रेशो लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। कम से कम लिया है तो ये जाएगा इस रेट पे 29.78 और आपका गैप आ गया है बिटवीन बाय एंड सेल में ₹1.42। तो आप जो सेल करोगे, आपने जो टोटल आपकी वैल्यू होगी थी जो आपने बाय कर लिया था 100, 300 एंड 1200, 1600 रुपीज़, और आपकी सेल वैल्यू बन रही है 1680 रुपये, आपकी अर्निंग बन रही है 80। लेकिन अभी अर्निंग जैसे हमारे क्रिप्टो में भी नए रूल भी आ गए हैं इंडिया में कि अभी कह रहे हैं उस पर 1% TDS भी लगने वाला है, वो भी मैं मिला के यदि मैं चार्जेज इसके काटता हूँ टोटल चार्ज इस पे जो मैंने 3 बार बाय किया है, 3 बार मेरे बाय के चार्ज हैं इतने, 1% TDS लगा के और 20 पैसे उसमें लगते हैं, दोबारा ये 300 रुपये का चार्ज है और ये 1200 रुपये का चार्ज है, TDS और क्रिप्टो जो एक्सचेंज होती है उसका चार्ज मिला के। और तब मैं इसको सेल करता हूँ तब भी ये TDS और क्रिप्टो एक्सचेंज का चार्ज मिला के 20 रुपये बनते हैं, तो टोटल चार्ज बनेगा ये 40 रुपीज़ के समथिंग। तो मेरी जो टोटल सेविंग होती है ये 40 रुपीज़ होती है, समझिए आप। ये एक हफ्ते में ट्रेंड डाउन करे या 15 दिन में करे या मैक्सिमम महीने में करे, एक मंथ में करता है, तो आपने 1600 रुपये से लगा के आपने 40 रुपये आप बचा पाओगे, आपके पोर्टफोलियो में प्लस होंगे 40 रुपये चार्ज वाज यदि कटते हैं तो, नए रूल के हिसाब से, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, यदि मैंने एक टाइम लगा दी आज और यदि 20 साल इस तक मैं इसमें कुछ नहीं लगाता, मैं इसी पैसे को लगाए रखता हूँ और मैं इसी तरह इसको एवरेज प्लस माइनस करके 2.5% पर मंथ का ही सेविंग कर पाता हूँ, तो मैं कहाँ पहुँचता हूँ 20 साल के बाद। एक बार लगा दिया उसके बाद मैं इसको, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, दिस इज कंपाउंडिंग का जो पावर है, आप इसको समझोगे तो आप हैरान हो जाओगे, ये कोई आसान नहीं है। आइंस्टाइन ने इसको सात अजूबे के बाद 8वां अजूबा भी बोला है, यानी कि 8वां अजूबा है दुनिया का। कंपाउंडिंग जो है इसकी पावर है जो 8वां अजूबा है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। और चैनल को लाइक करना और कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो उसमें कमेंट में आप जरूर करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाए थे और 2.5% हर मंथ के हिसाब से, मैं ये 12 मंथ लिए मैंने एक साल के लिए और बढ़ाता हूँ, और मैं इसको हर मंथ में एक बार 2.5% ही बचा पाता हूँ, वन टाइम बैस, ठीक है। तो यहाँ मेरे बचते हैं 40 रुपीज़, नेक्स्ट मंथ मेरे बचेंगे 41। मुझे इसको विड्रॉ नहीं करना है पैसे को बिल्कुल भी, 20 साल तक इसको लगा के भूल गए, ये पैसा हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। तो हमारा एक मंथ के बाद जो पैसा होता जाएगा, 2 मंथ के बाद हमारे पास एक साल के लास्ट में इतना पैसा होगा जो मैंने 1600 रुपये लेके चला था और मैं 2.5% हर महीने अर्न करता हूँ, तो इतना होगा। इसको अभी हम आगे चलते हैं लेके, इसको 20 साल की कैलकुलेशन करते हैं, कुछ नहीं इसमें ऐड करते, बस 1600 रुपये लगाए और भूल गए, छोड़ दिया, ठीक है। ये जो ट्रेंड है ऐसे चलेगा, ये मैंने कैलकुलेशन की है, आप इसको चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जब यहाँ चला जाएगा 10th ईयर में, मेरे पास हो जाएंगे उसके 30,000 रुपये, ठीक है। ये सब वो है कि टैक्स वैक्स काट के, TDS काट के मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जबकि TDS वगैरह मैं उसमें विड्रॉल करूँगा यदि तभी कटता है या एक्सचेंज पर कटता है तो कोई बात नहीं है, यदि बाद में कटेगा तो उसका भी हमें फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने ये सेल परचेज पे हर बारी काट दिया TDS, तो आप इसको भी कैलकुलेट कर लेना। ये आफ्टर 11th ईयर है, ये आफ्टर 12th ईयर है, ये जो पेमेंट होती जा रही है यहाँ पे आप देखते जाओ। एक साल में आपने एक बार आपने बेस्ट टाइम 1600 रुपये लगाए थे और फिर आपने आपके 10 साल 11 साल के बाद जो आपके रुपए हो रहे हैं 41,000 हो रहे हैं रुपये। अब ये कंपाउंडिंग आप देखना, आप 10 साल में 40,000 हुए पैसे, अगले 10 साल में कितने होंगे। हम चलते हैं अभी सीधा 20 ईयर्स
लेटर बाद में चलते हैं। तो आपके पास पैसे होंगे 8,01,000, इतने पैसे होंगे। यदि आप इसी फार्मूले से करते रहें, अच्छी क्रिप्टो देख के जो कम बत्ती हो रही है, जो भी एवरेज आउट करके उसको यदि इसी फार्मूले से कमाते हैं, ये आंकड़ा मैंने सिर्फ इसलिए लिया 2.5% कम से कम कि आपको, क्योंकि इतना तो फ्लक्चुएट मंथ वाइज लगभग हो ही जाता है क्रिप्टो में। इससे ज़्यादा हो जाए 500,000%, 2,000%, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैंने सिर्फ एक टाइम लिया ये, और यदि मैं हर महीने कोई 100-200 रुपये में ऐड करता हूँ तो ये और बढ़ेगा। और मैंने 2.5% लिया है। और यदि मैं इसको 2.5% के बजाय 2.5% के बजाय मैं इसको लेता हूँ, एक मिनट इसमें चलेंगे एक्सरसाइज में, अगली में ये 2.5% लिया है। एक अगली एक्सरसाइज में और देखते हैं इसकी, ठीक है। इसमें मैंने उसमें एक बार लगा छोड़ दिया, और सपोज करो मैंने इसमें कंपाउंड में मैंने इसमें हर महीने 1,000 रुपये नीचे कर लिया, मैं हर महीने 1,000 रुपये डालूंगा ही डालूंगा। तो मैं हर 1,000 रुपये डालता जाऊंगा, और उस हिसाब से प्लस माइनस जो एवरेज करके उसको 1,000 रुपये डालूंगा, 100 के खरीदूंगा, फिर 400 खरीदूंगा, फिर 1,000 के खरीदूंगा, एवरेज करके उसको जैसे मेरा 2.5, 3, 4, 5% होगा उसको सेल कर दूंगा। तो ये मेरा 2.5% के हिसाब से मेरा 10 साल के बाद की कैलकुलेशन पे हम चलते हैं। ये मंथ है दोस्तों, ये जैसे 48 मंथ है, ये 60 है, 5 साल हो गए यहाँ पे। और मैं 1,000 रुपये इसमें हर महीने ऐड भी करता जा रहा हूँ, और 2.5% उसको प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ बाय सेल की। तो 5 साल के बाद मेरे पास 1,39,000 रुपये हो रहे हैं, जबकि मैंने इन्वेस्ट किए अभी तक 5 साल में 72,000 रुपये। ठीक है, मैं ये 144 हो गए ना, 12 मंथ हो गए, 12 साल हो गए, 12 साल हो गए ना। तो 12 साल के बाद मैं जो टोटल इन्वेस्ट करूँगा 1,44,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा, और मेरे पास जो 12 साल के बाद मेरी नेट वर्थ होगी वो होगी 13,94,000 समथिंग, 14 लाख के करीब मेरे पास रुपए होंगे। ये दोस्तों आसान नहीं है, ये तब नहीं हुआ, इसमें मन को विचल नहीं करना है। तब हुआ तब हम एक जगह पे टिके रहे, हमने उसको लगा के छोड़ा, भूले उसको, हमने उसमें हड़बड़ी नहीं मचाई है, अपना पैसेंस नहीं खोआ है। और सिर्फ मैंने ये कम से कम लिया है 2.5%। अभी मैं आपको एक दूसरी कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 2.5% के बजाय मैंने इसको कर दिया, यदि मैं 2.5 के बजाय किसी भी तरह करके मैं इसमें लगाता 5% कर देता, मैं इसको दोस्तों 5% कर देता, ठीक है। और 5% करता तो मेरा यहाँ पे 50 रुपये बचते महीने मंथ में। अब मैं इसको ले चलता हूँ अब 12 ईयर, 12 साल के बाद। 12 साल के बाद यदि मैं 5% पे कैलकुलेट करता तो मेरे पास कितना पैसा था, आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, 2,36,09,796 रुपये। तो आप अभी कंपाउंडिंग का पावर कुछ समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से, और इसको समझिए, इसको जहन में बिठाइए। आइंस्टाइन कोई छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने तब बोला है तो इसका मतलब इसके पीछे कोई राज है, इस चीज़ के पीछे कोई ताकत है कंपाउंडिंग के पीछे। उन्होंने बोला है जो इसको समझेगा वो इसे अर्न करेगा, और जो इसको नहीं समझेगा वो इसको पे करेगा। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हैं, कोई दोस्त आपके साथी, तो आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड में जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो कंपाउंडिंग होता है। यदि आपको कई बार मिनिमम भरते रहते हो तो भी आपका इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग के वो कितना पे करना पड़ता, तब आप समझ सकते हो आप कितना पे करते हो। यदि आप समझोगे और आप इन्वेस्ट करोगे तो आप इतना ही अर्न भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और फिर आपको और कोई नई वीडियो लेके आएंगे। एक सेकंड दोस्तों, ये ठीक है। तो ये आपने सीखा कंपाउंडिंग का पावर। अब आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और अच्छे तरह से अर्न कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों,
तो इसके साथ ही हम वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और कोई भी आपके क्वेश्चन और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, साथियों को, रिश्तेदारों को बताइए ताकि वो भी अर्न कर सकें। आप किसी को अर्न करने का कुछ सिखाते हैं तो वो अर्न करेगा तो आपको पूरी उम्र याद रखेगा। थैंक यू दोस्तों।